एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि एथिक्स का जो पेपर होता है उसको कैसे संभालें। देखिए, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अच्छा पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए, क्या ना आ जाए। लेकिन अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है अपने आसपास इंडियन सोसाइटी की, सिचुएशंस की, गवर्नमेंट की, गवर्नेंस की, हर एक चीज़ की, तो बहुत इजी हो जाता है एथिक्स का पेपर कवर करने के लिए। तो उसी पेपर को आपके लिए आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लाए हैं ताकि आप लोग इस पेपर का जो डर है वो खोएं और अपना टाइम भी सेव करें और बहुत कम मेहनत से इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करें, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है, नो डाउट। तो यही है कि हाउ टू हैंडल एथिक्स पेपर ऑफ यूपीएससी। सबसे पहला देखिए, ये पेपर जो है ये टेस्ट करता है कि आप लोग जो हैं एज ए एस्पिरेंट, एज ए ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं। कि जब आप बनेंगे तो फिर आपके सामने रियल सिचुएशन होगी, कोई कहानी नहीं होगी, तो उसको आप कैसे जो है सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सिचुएशन भी क्या, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये पेपर लाइफ की रियलिटी के बारे में है, प्रॉब्लम्स के बारे में है और आप उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं उसके बारे में। सेकेंड पॉइंट है रियल लाइफ इंसिडेंट या रियल लाइफ एग्जांपल। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में शामिल करेंगे जिससे कि आपका आंसर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एंड वो दिखाएगा कि यस, आप जो है उस तरीके से ही सोच रहे हैं जिस तरीके से ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड कर रही है कि आप सोचें। थर्ड पॉइंट है सिचुएशंस। देखिए, सिचुएशंस आपके सामने दे दिया जाएगा कि अच्छा ये सिचुएशन है, तो फ्यूचर में आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या सॉल्यूशन मेथड यूज़ करोगे जिससे ये सिचुएशन अगर आगे भी कभी आती है, ये सिचुएशन हुई थी तब ये काम किया गया था, मान लो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन आप ऐसा क्या करोगे अगर फ्यूचर में ऐसा ही सिचुएशन आता है जिससे कि वो सॉल्व भी हो जाए एंड सॉल्यूशन भी उसका मिल जाए। तो इस तरीके की आपको एग्जाम्पल्स एंड इंसिडेंट्स के ज़रिए उसका आंसर करना है। फोर्थ पॉइंट है बी पॉइंट टू पॉइंट। जितना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये एग्ज़ाम देंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट मोर मार्क्स। जैसे साइंस में होता है कि हम एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कीजिए कि एग्जैक्ट, जैसे करप्शन हो गया या मोलेस्टेशन हो गया, इन सारे टर्म्स को एकदम पॉइंट टू पॉइंट आउट करें, जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका आंसर लगेगा और एग्जैक्ट आंसर लगेगा। फिफ्थ है कंपेयर द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन एंड न्यू सॉल्यूशन। मान लीजिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि पहले ये सिचुएशन हुई होगी, तो उस टाइम पे क्या सॉल्यूशन किया गया था और आगे क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है, उससे से आपको रिजल्ट मिलेगा कि अच्छा अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो हम क्या कर सकते हैं। और लास्ट है कि आप जो है अगर इन सब पॉइंट्स को फॉलो करें अच्छे से तो तैयार है एकदम एथिक्स का पेपर देने के लिए। चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप हैंडल कर लेंगे। लाइफ की रियलिटी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को एकदम ध्यान में रखिए कि अच्छा वो भी किस पर्सपेक्टिव में, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस के मामले में, वुमेंस के बारे में, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके मामले में। फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ कीजिए, सॉल्यूशंस के बारे में खुद सोचिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए और जो पहले सॉल्यूशन किया गया था उसमें क्या गलती हुआ, ये क्या सही हुआ और आगे क्या किया जा सकता है उसको ऐड कीजिए और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू प्रैक्टिस।